एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 40 से 42 साल होती है, जो अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ बड़े आराम से रहा करता है। दोस्तों, 1.5 महीने पहले का वाक़या होता है। वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है, उसको उल्टियाँ लगने लगती हैं, उसके दस्त लग जाते हैं। तमाम तरह के जो नज़दीकी हॉस्पिटल होते हैं, एक नहीं कई हॉस्पिटलों में उसे दिखाया जाता है और 1.5 महीने के बाद अचानक ही एक दिन उसे घर लाया जाता है और रात को उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह जो पत्नी होती है दहाड़े मारकर रोने लगती है। अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, तमाम तरह के रिश्तेदार वहाँ पर आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सभी कहने लगते हैं कि इस व्यक्ति की बीमारी के चलते हुए मौत हो चुकी है, 1.5 महीने से बीमार है। दोस्तों, उसके अंतिम क्रियाक्रम को कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर रिश्तेदार भी बैठे होते हैं और उन्हीं में इस पत्नी का भाई बैठा होता है। वो अपनी बहन से पूछने लगता है कि बहन, रियल में इसके साथ में हुआ क्या है, तू सच सच बता दे, वाकई में ही क्या हुआ है। दोस्तों, बहन अपने भाई को जो सत्य बताती है और उस सत्य को सुनकर जो भी व्यक्ति वहां पर बैठे होते हैं, सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, कर्नाटका के उडुपी जिले की हकीकत की घटना है। यहाँ पर करकरा इलाका है जो अजमर थाने क्षेत्र में पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर 20 अक्टूबर का वाक़या होता है। एक घर के अंदर से बहुत ही तेज़ी के साथ रोने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। उस घर का जो मुखिया होता है, जिसका नाम बालकृष्णा होता है, उम्र लगभग 40 साल होती है, उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, उसकी जो पत्नी होती है उसका नाम प्रतिमा होता है, जिसकी उम्र 36 से 37 साल होती है। अब यहाँ पर पत्नी दहाड़े मार कर रोने लगती है। अड़ोसी पड़ोसी यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, इस प्रतिमा का भाई भी यहाँ पर आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी की जाती है और बालकृष्ण की डेड बॉडी को अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। सबको यहाँ पर यही लग रहा था कि जो बालकृष्ण है, इसकी बीमारी के चलते हुए मौत हुई है, ये 1.5 महीने से बीमार है। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रतिमा का भाई होता है, जिसका नाम संदीप होता है, वो प्रतिमा से पूछने लगता है, तूने हमारे जीजा के साथ में किया क्या है, तूने इसे क्यों मार दिया? तो यहाँ पर भाई से बहन कहने लगती है कि मैं भला अपने पति को क्यों मारूंगी? तो यहाँ पर जो भाई होता है वो कहने लगता है कि मुझे तेरे सारे ड्रामों के बारे में पता है, तू सच सच बता दे, तूने क्यों मारा है? तो यहाँ पर जो प्रतिमा होती है अपने भाई से कहती है कि क्या तुम किसी को बताओगे तो नहीं? तो यहाँ पर भाई कहता है कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। जब यहाँ पर बहन अपने भाई से कहने लगती है कि मैंने ही इसको मारा है और मेरा प्रेमी है, जिसका नाम दिलीप हेकड़े है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल है, उसके साथ मिलकर मैंने इसको मारा है। अब यहाँ पर जो संदीप होता है तुरंत ही बालकृष्णन के भाई से मिलता है, उसके पिता से मिलता है और उनसे कहता है कि यहाँ पर जा की मौत अचानक नहीं हुई, उसकी बीमारी के चलते नहीं हुई, यहाँ पर तो बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत उसे मारा गया है। मारने वाला कोई और नहीं, मेरी बहन है और उसके साथ उसका प्रेमी दिलीप हेकड़े है। तुरंत ही ये लोग नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद जब पुलिस को पूरा मामला बताया जाता है तो पुलिस तुरंत ही यहां पर इनके घर का रुख करती है। यहां पर प्रतिमा को गिरफ्तार किया जाता है, दिलीप हेकड़े को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस यहां पर अपने रवैये से सख्ती के साथ इनसे पूछताछ करती है तो एक ऐसा खुलासा देखने को मिलता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, प्रतिमा बताती है कि आज से 15 साल पहले मेरी शादी इस बालकृष्णन के साथ हो जाती है और शादी के बाद मैं इसके साथ तो रहने लगती हूँ, लेकिन मैं इसके साथ उतना खुश नहीं रहती, क्योंकि जो मेरे विचार होते हैं,
जिन चीज़ों से मुझे लगाव होता है ये मुझे लाकर नहीं देता। ये छोटी मोटी नौकरी करता है और मुझे शौक़ होता है कि मैं होटलों में खाऊं, मैं बाहर घूमूं, इस तरह का मुझे शौक़ होता है। सब के लिए मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने लगती हूँ और रील्स बनाते बनाते मेरी मुलाकात दिलीप हेकड़े के साथ हो जाती है और उसके साथ उससे बातचीत इस तरह से आगे बढ़ जाती है, उसके साथ मैं संबंधों में हो जाती हूँ और धीरे धीरे करके ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। और एक दिन का वाक़या होता है जब बालकृष्णन को इस सब के बारे में पता चल जाता है तो बालकृष्णन अपनी पत्नी का फ़ोन छीन लेता है, उसके साथ मार पिटाई करता है और उससे कहता है कि तुझे अब बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं, तू घर से बाहर नहीं निकलेगी और तेरा फ़ोन भी तुझे नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जो पत्नी होती है प्रतिमा बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, दुखी होकर अपने बॉयफ्रेंड दिलीप हेकड़े से बातचीत करती है और उससे कहती है कि कोई एक ऐसा उपाय निकालो जिससे कि मेरा पति रास्ते से हट जाए और किसी को कानों कान खबर भी ना लगे। दोस्तों यहाँ पर जो प्रेमी होता है दिलीप हेकड़े वो कहता है कि एक दवाई है जो कि कैंसर वालों को दी जाती है, जिन लोगों को ब्लड कैंसर हो जाता है उनको ये दवाई दी जाती है। ये एक तरह का जहर है, अगर इस जहर को इसके खाने में मिलाकर धीरे धीरे करके दिया जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसको हुआ क्या है और ये चुपचाप मर जाएगा। जब इस तरह का वाक्य अपने बॉयफ्रेंड के द्वारा सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है दिलीप हेकड़े वो इसे एक शीशी में दवाई दे देता है। जब भी यहाँ पर जो पति होता है बालकृष्णन खाना मांगता उस खाने में ये दवाई में से 2-3 बूंद टपका दिया करती और उसे खाना दे दिया करती। दोस्तों 15 दिन के बाद ही उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है और ख़राब होकर उसे कई हॉस्पिटलों में दिखाया जाता है। जो पत्नी होती है उसे ये सब दिखाना होता है कि मैं अपने पति के साथ हूँ और अपने पति की कितनी देख रेख कर रही हूँ। इस सब के लिए जब भी थोड़ी सी पीड़ा उसे होती तो वो तुरंत ही उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाती। उसने दोस्तों मानो कई सारे अलग अलग ज़िलों के हॉस्पिटलों को बदल दिया। उसने मैंगलोर हॉस्पिटल में, बेंगलुरु हॉस्पिटल में, विक्टोरिया हॉस्पिटल में और निम्सहाल हॉस्पिटल में, मणिपाल हॉस्पिटल में, केएमसी हॉस्पिटल में, बहुत सारे हॉस्पिटलों में अपने पति को दिखाया। दोस्तों दिखाते दिखाते समय आ जाता है 19 अक्टूबर 2024 को। आज ही अपने पति को डिस्चार्ज करा के अपने घर लेकर आती है और घर लाने के बाद जो रिश्तेदार होते हैं वो भी यहाँ पर इसके पति को देखने के लिए आते हैं और वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रात का समय होता है, फिर ये अपने बॉयफ्रेंड के पास फ़ोन करती है और फ़ोन पर उसे यही कहती है कि 1.5 महीने का समय निकल चुका है, ये तेरी दवाई काम नहीं कर रही, हम हॉस्पिटलों के चक्कर ऐसे ही काट रहे हैं, इससे तो इसका कुछ हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पर ये अपने बॉयफ्रेंड दिलीप हेकड़े को अपने घर बुलाती है और जब पति सोया हुआ होता है तो उसके जो मुंह है उसके ऊपर चद्दर डाली जाती है और उससे उसका दम घोट दिया जाता है। तब तक उस मुंह को दबा कर रखा जाता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। दोस्तों वहीं पर तड़प तड़प कर जो बालकृष्णन होता है वो अपने प्राण छोड़ देता है और जो पत्नी होती है प्रतिमा अपने बॉयफ्रेंड दिलीप हेकड़े के साथ उस पूरी रात को संबंध बनाती है और उसके साथ मौज मस्ती करती है। और जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह होते ही वो पूरा ड्रामा स्टार्ट कर देती है। दोस्तों अब यहाँ पर ये पुलिस और जो आसपास के लोग होते हैं पूरा मामला सुन रहे होते हैं। सभी के इस मामले को सुनकर एक बार पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है और यहाँ पर जो घर वाले होते हैं उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं कि हमारे घर की औरत कितनी गलत है और उसने किस तरह से हमारे घर के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों पुलिस तुरंत ही दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करती है और दोनों को उनकी तहरीर पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इन दोनों के बयान दर्ज कर लिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक भाई खुद अपनी बहन के खिलाफ मामला दर्ज करवाता है। यहाँ पर भाई ने इंसानियत का फ़र्ज अदा किया क्योंकि उसकी बहन गलत थी, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति के साथ इतना घिनौना काम किया था। दोस्तों ऐसी ऐसी कहानियां हमारे समाज के अंदर घट जाती हैं। यहाँ पर इस औरत ने कितना अनोखा तरीका यहाँ पर अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए अपनाया। और दोस्तों यहाँ पर जब पति उन दवाइयों से इस तरह से उसकी मौत नहीं होती है तो खुद अपने प्रेमी को बुलाकर उसका गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार देती है। तो दोस्तों ऐसी औरतों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, आपके जो भी विचार हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और उस भाई के लिए आपके पास क्या शब्द हैं जिसने खुद अपनी बहन को इस तरह से गिरफ्तार करवाया। तो दोस्तों आज के लिए बस
इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।